तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला भी बाकी है। लेकिन सियासत पे माहौल गर्म है। बीजेपी एएमयू में आरक्षण की मांग कर रही है, जो विपक्षी दलों को अब रास नहीं आ रहा है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। योगी ने उठाया एएमयू में आरक्षण का मुद्दा। एएमयू में दलित पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं? अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पहली बार सवाल उठाया। सीएम योगी ने पूछा, यूनिवर्सिटी जब केंद्र सरकार के पैसे से चलता है, उसमें देश का पैसा लगा है, वहां मुस्लिमों को 50% आरक्षण मिलता है, तो पिछड़ी जातियों को एडमिशन और नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं मिलता? वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कैसे हो सकता है? सुनिए। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? सीएम योगी ने कहा कि एएमयू में दलित पिछड़ों को आरक्षण की सुविधा क्यों बंद की गई? क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मसला भले ही दलितों के आरक्षण का है, लेकिन दलितों के नाम पर सियासत करने वाले विपक्षी दलों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण रास नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रही है। ये जो आरक्षण के लिए संविधान की पुस्तक लेकर घूमने वाले लोग हैं, उनसे पूछो कि अलीगढ़ में दलित को क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा। उनसे पूछना चाहिए कि अलीगढ़ में पिछड़ों को एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा, पिछड़े और दलित अध्यापक की भर्ती क्यों नहीं होगी। अल्पसंख्यक पढ़े, ये सरकार की नीति है, लेकिन दलित और पिछड़ा वंचित हो, ये सरकार की नीति नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जिसको राहुल गांधी जी सादे पन्ने वाला लाल रंग का संविधान लेकर जो घूम रहे हैं, वो सादे पन्ने की जरूरत नहीं है। वो लिखित रूप में उनको अलीगढ़ के बारे में आदरणीय अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए और राहुल जी को भी बोलना चाहिए कि वहाँ पिछड़ों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए क्या? पिछड़ा टीचर नहीं होना चाहिए क्या? पीडीए कहाँ चला गया? दलित अध्यापक और दलित छात्र प्रवेश से वंचित क्यों हो, ये उनको बताना चाहिए। बीजेपी पूछ रही है, एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? दिक्कत कहाँ है? लेकिन मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, तो दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरने वाले सियासी दलों की हालत एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई जैसी नजर आ रही है। लिहाजा वो मैदान में खुलकर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसलिए मचा क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लेकिन आखिरी फैसला 3 जजों पर छोड़ दिया है।
यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात सैफई महोत्सव और दिव्य कुंभ की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सैफई महोत्सव में कैसे पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा था और समाजवादी पार्टी इसका खुलकर समर्थन करती। लेकिन अब जब मौजूदा सरकार दिव्य और भव्य कुंभ के लिए लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रही है तो यही समाजवादी पार्टी अब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पूरी खबर क्या है और सपा कैसे कुंभ के इस शानदार तैयारी में राजनीति कर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई में जब बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाचते थे तो पैसा कहां से आता था? जब मनोरंजन के लिए ठुमके लगाकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे तब कोई क्यों कुछ नहीं कहता था। मगर अब कुंभ में फिजूल खर्ची नजर आ रही है, आस्था के संगम पर सियासत हो रही है। हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सैफई बनाम प्रयागराज पर अलग ही सियासत छिड़ गई है। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें देश विदेश से लाखों लोग आएंगे, तो जाहिर है योगी सरकार सुविधाओं पर बहुत पैसा भी खर्च करेगी। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। तभी तो अखिलेश की पार्टी के नेता ने महाकुंभ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे संत से लेकर बीजेपी भी भड़क गई। वो आपको आगे सुनाएंगे। पहले अखिलेश के नेताजी का वो बयान बता देते हैं जिसमें यूपी विधान परिषद के नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव का बयान आया है। लाल बिहारी यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा है कि महाकुंभ में योगी सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। 41 अरब रुपए का बजट सिर्फ नहाने के नाम पर खर्च किया जाएगा। इसमें 50% से ज्यादा पैसे में घपलेबाजी यानी घोटाला हो रहा है। लाल बिहारी यादव का ये भी दावा है कि बीजेपी को गरीबों के खाने की चिंता नहीं है, जबकि वो संगम किनारे आस्था के सबसे बड़े पर्व पर आखिर पैसा क्यों खर्च कर रही है, दिक्कत इससे है। इस बयान पर अब सियासत छिड़ गई है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले, तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। सभी विकास के कार्य, सभी धार्मिक कार्य वो सरकार के पैसे से ही होते हैं, जनता के पैसे से ही होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को अगर कोई सनातन धर्म के कार्य होंगे, सनातन परंपरा के कार्य होंगे, तभी सवाल उठाएंगे। सियासत ही नहीं, संतों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। सपा को संतों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। सैफई में जब नाच होता था तो सार्थक था ना, तो राष्ट्र निर्माण का काम था, धर्म का काम था, वहाँ फिजूल खर्ची नहीं था। अरे समाजवादियों, हर साल सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कराते थे, तब नहीं याद आया कि सरकारी पैसा है। आज कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और आदिकाल से परंपरा है। आज तुम्हें याद आ रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च होने। कभी उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन कुंभ से समस्या है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ है। संत तो नाराज होंगे ही। सोचिए, सितारों का मजमा जरूरी है या आस्था का महापर्व। सपा के कार्यकाल में सैफई में ठुमके लगाने पर करोड़ों रुपए खर्च करना सही है या योगी के राज में प्रयागराज कुंभ में संतों और जनता की सुविधाओं पर खर्च जायज है? ये फैसला तो कोई भी चुटकी बजाकर कर लेगा। जरा आप भी सोचिए। प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले ये पैसा कहां चला जाता था? स्वाभाविक रूप से सैफई घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। जनता के टैक्स का पैसा कहां लगना चाहिए ये सरकार तय जरूर करती है, पर उसे ऐसा करने का हक जनता ही देती है और यह हक जनता ने फिलहाल योगी को दिया है। क्योंकि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान है, जो कि पिछले कुंभ मेले की तुलना में करीब 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। यानी 40 करोड़ लोगों के लिए 41 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि वहां स्थानीय लोगों को रोजगार से अरबों रुपए की कमाई भी हो जाएगी। तो अखिलेश जी, आप खुद सोचिए, सैफई में फिजूल खर्ची हो रही थी